ओम सूर्याय नमः। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रविवार का व्रत करने से और उसकी कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसे मान सम्मान, धन, यश और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। रविवार व्रत का पूजन। सूर्य देव का व्रत एक साल 30 रविवार या कम से कम 12 रविवार तक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रविवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करें। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान सूर्यदेव की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करने के बाद उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद भगवान सूर्यदेव की आरती करें। आरती के बाद भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। याद रखें कि रविवार के दिन नमक नहीं खाते हैं। आइए अब सुनते हैं रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त हो आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर कोई गाय नहीं थी, इसीलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। अब रविवार का दिन आया। गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी भूखी ही सो गई। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह हैरान हो गई। गाय को जल्दी से आंगन में बांधकर उसने उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा तो उससे वो और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही तो पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर वहां रख गई। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की ही तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और उनकी कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देख बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने सैनिकों को भिजवाकर बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया ने दुखी होकर भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत दया आई। उसी रात भगवान सूर्यदेव ने राजा को सपने में आकर कहा, ए राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत हो राजा ने सुबह होते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की माफी भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति की दुष्टता के लिए उन्हें दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए।
राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जय सूर्यदेव।